हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास भाग 11। देखिए, काफी बच्चों का मैसेज आया था कि सैटरडे और संडे को क्लास नहीं आती। देखिए, इसका रीजन ये कि सैटरडे संडे को आपका अन्य टॉपिकों पे क्लास दी जाती है, जैसे कि आपका गपसप कौतिक हो गया। इसके अलावा कौन सी भर्ती आने वाली है, कौन सा रिजल्ट पेंडिंग है। तो इस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज होती हैं या इसके अलावा जो भी मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं वो आपके सैटरडे संडे को दी जाती हैं। बाकी मंडे टू फ्राइडेज आपकी स्पेशल फैक्ट क्लासेस भी आती हैं, साथ ही टेस्ट सीरीज या जो भी क्लास आपकी चल रही है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। बाकी आज सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास देखेंगे पार्ट 11। जीएस की भी स्पेशल फैक्ट क्लास आज आपको देखने को मिलेगी, उसको भी आप देखिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व जो भी बच्चे यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन स्टोर पे 50+ एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। इसके अलावा इसमें 20 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, डिजास्टर मैनेजमेंट, उत्तराखंड और हिंदी के टेस्ट हैं। साथ ही इसमें एक टेस्ट मैं और ऐड करूंगा, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति और शब्दावली वाला, वो भी आप देख लेना। और साथ ही इसमें हर मंथ के आपके नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं। 50+ एवरग्रीन मॉक टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी है, क्योंकि बाइलिंगुअल है, साथ ही 1 साल इसकी वैलिडिटी है। जब आप लेंगे तब से 1 साल तक वैलिड रहेगी, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करेंगे। सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास आज देखेंगे हमारा कवि परिचय में हमारे एक महत्वपूर्ण साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, अब देखिए स्पेशल फैक्ट क्लास है। मैंने आपको जो कवि परिचय की ई बुक दी है उसको भी हम जल्दी अपडेट करेंगे, उसमें बहुत सी चीजें नई ऐड करनी है। जल्दी वो नई बुक आपकी अपडेट होगी, वो ई बुक लॉन्च की जाएगी। मनोहर श्याम जोशी से संबंधित महत्वपूर्ण जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो मनोहर श्याम जोशी आपके सिलेबस में भी है सामान्य हिंदी कवि परिचय में। और मनोहर श्याम जोशी जी को हम जानते हैं किस्सा गो के नाम से। ठीक है, किस्सा गो के अलावा इनको भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। भाषा का जादूगर, कभी क्वेश्चन बनेगा अगर आपका एग्जाम में उत्तराखंड के किस साहित्यकार को भाषा का जादूगर कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मनोहर श्याम जोशी। ओके, तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1933 को। जन्म स्थान है अजमेर, राजस्थान। देखिए हैं तो जोशी उत्तराखंड से संबंधित हैं, बट इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त को अजमेर, राजस्थान में। और इनका जो पैतृक निवास है, यानी कि इनका जो कह सकते हैं कि मूल निवास इनका जाखन देवी मोहल्ला, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। ठीक है, तो अल्मोड़ा में एक जाखन देवी मोहल्ला है, वहां पर इनका पैतृक निवास है। ठीक है, तो नेटिव प्लेस इनका अल्मोड़ा है। जबकि इनका जन्म हुआ, क्योंकि पिताजी जॉब करते थे वहां पे राजस्थान में, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1933 को। निधन हुआ इनका 30 मार्च 2006 को दिल्ली में। माता का नाम रुक्मणी जोशी एंड पिता का नाम था प्रेम वल्लभ जोशी। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहले देखिए इनकी उपन्यास रचनाएं, जो कि एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। अब स्पेशल फैक्ट क्लास है तो इसमें आपका देखिए उपन्यास के साथ साथ आपको उपन्यास के प्रकाशित होने का वर्ष भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इनके उपन्यास देखिए कुरु कुरु स्वाहा, जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ। कसप 1982 में प्रकाशित हुआ। हरिया हरकुलेज की हैरानी पूछा गया आयोग के द्वारा, 1994 में प्रकाशित हुआ। हमजाद नामक उपन्यास 1996 में प्रकाशित हुआ। टाटा प्रोफेसर 2001 में प्रकाशित हुआ। क्याप जो उपन्यास था 2001 में प्रकाशित हुआ। और जो ये क्याप आपका उपन्यास था, इसके लिए 2005 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कौन हूं मैं, ये उपन्यास आया इनका 2006 में। वध स्थल 2009 में प्रकाशित हुआ। कपीश जी उपन्यास इनका 2009 में प्रकाशित हुआ। और इनका अंतिम उपन्यास था, ठीक है, उत्तराधिकार में, जो कि 2015 में प्रकाशित हुआ। हालांकि इनकी मृत्यु 2006 में हुई है, लेकिन उसके बाद भी इनके लिखे हुए उपन्यासों को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे, जिसमें आपका कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरकुलस की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर और क्याप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनके उपन्यास है। इतने आपको याद रखने ही है। ठीक है, यहां तक आपको याद रखने है, बस ये इतना महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए इनकी कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह कौन सा है इनका, तो कहानी संग्रह में इन्होंने लिखा हुआ है दुर्लभ व्यक्तित्व, जो कि 1983 में प्रकाशित हुआ।
और दूसरा इनका कहानी संग्रह मंदिर घाट की पैड़ियां। कहानी संग्रह ये होता है कि बहुत सी कहानियों को एक साथ जब पब्लिश किया जाता है उसको कहानी संग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए व्यंग्य, तो इनकी व्यंग्य रचना भी है नेताजी कहिन। ठीक है, नेताजी कहिन इनकी व्यंग्य रचना है। इसके अलावा इस देश का यारो क्या कहना। देखिए अलग अलग विधाएं होते हैं, जैसे कि कहानी रचना अलग होती है, उपन्यास होता है, निबंध होता है, व्यंग्य रचना होती है, संस्मरण होता है, इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार की भी रचना होती है। ठीक है, रेखा चित्र होता है, और इसके अलावा बहुत सी रचनाओं की मतलब विधाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो व्यंग्य रचना है, व्यंग्य विधा का जो हमारा हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं कि व्यंग्य विधा को जन्म किसने दिया, तो व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया था हरिशंकर परसाई जी ने। ये हम कई बार पढ़ते हैं, हरिशंकर परसाई जी, जो कि आपके सिलेबस में भी है। हरिशंकर परसाई ने ही व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया हिंदी साहित्य में, है ना। तो मनोहर श्याम जोशी जी के भी दो व्यंग्य रचनाएं हैं, नेताजी कहिन, इस देश का यारो क्या कहना। इसके अलावा देखिए इनका संस्मरण जो रचना है, तो संस्मरण रचना है इनकी लखनऊ मेरा लखनऊ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लखनऊ मेरा लखनऊ। साक्षात्कार इनकी रचना है बातों बातों में, जो कि 1983 में प्रकाशित हुई। पत्रकारिता में ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहे, और जर्नलिज्म में देखिए दिनमान में इन्होंने सहायक संपादक काम किया, और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में दायित्व किया इन्होंने। यानी कि दिनमान पत्रिका और साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में बतौर संपादक इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। पुरस्कार कौन कौन से मिले देखिए, तो इनको मिला सलाहकार सम्मान 1988 में, शिखर सम्मान मिला इनको 1990 में, व्यंग्य श्री सम्मान मिला सन 2000 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो महत्वपूर्ण है, इनका जो उपन्यास था क्याप। ठीक है, ये उपन्यास रचना है इनकी, तो क्याप उपन्यास के लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे कुछ अन्य फैक्टों की बात करें तो देखिए 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पहली कहानी लिखी थी, नीली आरती। ठीक है, तो देखिए जब ये 18 साल के थे तो इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई नीली आरती नाम से, और ये 1951 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख कहानी है सिल्वर वेडिंग, जहां से आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। सिल्वर वेडिंग देखिए आपका यशोधर बाबू पर आधारित एक कहानी है। यशोधर बाबू इसके प्रमुख पात्र होते हैं, जिनकी सिल्वर वेडिंग होती है, यानी कि सिल्वर वेडिंग मतलब रजत जयंती होती है उनकी विवाह की। ठीक है, रजत जयंती यानी कि वेडिंग की उनकी रजत जयंती होती है, जिसपे पूरी कहानी गढ़ी गई है। तो ये काफी पूछा जाता है। इनके इसके जो प्रमुख पात्र हैं यशोधर बाबू, एनसीईआरटी की जो आपकी 12th या 11th की किताब है उसमें भी ये कहानी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग। देखिए दूरदर्शन में जो पहला धारावाहिक आया था हम लोग 1984 में, और उसके बाद एक और धारावाहिक आया बुनियाद, तो इसके लिए इन्होंने पटकथा लेखन किया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दूरदर्शन का जो पहला धारावाहिक का मतलब है डेली सोप, डेली सोप बोलते हैं ना, तो यानी कि जो नाटक आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना चैनल पे नाटक आ रहा है, तो ऐसे हमारा दूरदर्शन का जो पहला नाटक था वो हम लोग था 1984 में। इसका जो स्क्रीन प्ले लिखा यानी कि पटकथा लेखन जो किया वो मनोहर श्याम जोशी ने किया। इसके बाद बुनियाद को भी इन्होंने पटकथा लेखन किया था 1987 में। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे भाई हिंदी के प्रमुख साहित्यकार में मनोहर श्याम जोशी, और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में आपको इस वीडियो में पता चले होंगे, जैसे कि इनकी उपन्यास के अलावा जो अन्य रचनाएं थी, साथ ही जैसे नीली आरती इनकी पहली कहानी थी। तो कुछ ऐसे इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि स्पेशल फैक्ट क्लास में ही आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा देखिए जोशी जी ने कुछ अन्य धारावाहिक के लिए भी पटकथा लेखन का काम किया, जिसमें आपका कक्का जी कहिन, ठीक है, कक्का जी कहिन ये धारावाहिक भी था। इसके अलावा देखिए आपका मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है, ये भी एक धारावाहिक था। इसके अतिरिक्त देखिए हमराही, हमराही धारावाहिक, और जमीन आसमान, ये भी एक इनका प्रमुख पटकथा लेखन है धारावाहिक में, जमीन आसमान, जमीन आसमान, और साथ ही एक और है गाथा। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण धारावाहिक हैं जिसमें बतौर पटकथा लेखन इन्होंने काम किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये भी महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं। हरिया हरकुलिस की हैरानी, ये आपका यूके ट्रिपल एससी ने प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछा हुआ है।
बाकी इसके अलावा देखिए जोशी जी ने कुछ फिल्मों के लिए भी पटकथा लेखन किया। जैसे इन्होंने धारावाहिक में फिल्म जो पटकथा लेखन था, तो धारावाहिक जब ये लिखने लगे तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए जोशी जी। तो उन्होंने फिल्मों में भी क्या किया, पटकथा लेखन स्क्रीन प्ले का काम किया। कुछ प्रमुख फिल्में जैसे कि भ्रष्टाचार, ठीक है, तो भ्रष्टाचार जो मूवी आई इसका हो गया स्क्रीन प्ले। साथ ही अप्पू, अप्पू राजा एक मूवी है अप्पू राजा। उसके अलावा हे राम, हे राम और जमीन, ये कुछ चुनिंदा फिल्में हैं जहां पर उन्होंने कथानक लिखे, यानी कि इनकी स्क्रीन प्ले यानी कि डायलॉग्स वगैरह इन्होंने लिखे। तो फिल्मों में भी इन्होंने काम किया पटकथा लेखन का, ठीक है। धारावाहिक में तो किया है। और धारावाहिक जब पहला आया था ना हम लोग, और हम लोग के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया बुनियाद वगैरह हो गया, तो इनके जो कैरेक्टर थे उसमें पटकथा लेखन में पूरे देश के लोगों में वो बहुत पॉपुलर हो गए, लोगों ने बहुत प्यार दिया इनको। तो ये गारंटी बन गई उसमें कि अगर जोशी जी ने पटकथा लेखन किया है धारावाहिक या फिल्मों में तो मान के चलो हिट होना ही है। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे इसमें मनोहर श्याम जोशी जी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये था आज सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास में मनोहर श्याम जोशी जी को हमने देखा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रहे हैं इनको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। इसका 100% आपको लाभ मिलेगा आने वाली सभी परीक्षाओं में। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवश्य अवेयर करें। देखिए आपकी एक मुहिम पूरी दुनिया बदल सकती है। शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, वो सफलता की हो या इस दुनिया को बदलने की हो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।